हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल में सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर लर्निंग से अर्निंग के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को ज़रूर फॉलो करें। आज हम 20 नवंबर 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार की गहराइयों में उतर रहे हैं और ये सारा विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के स्रोतों पर आधारित है। जब हम रोज की उठापटक से हटकर साप्ताहिक चार्ट को देखते हैं तो बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर तेजी का बना हुआ है। अच्छा, इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं? 3 बड़े कारण हैं। एक तो सेक्टर्स में अच्छा रोटेशन हो रहा है, दूसरा FII यानी विदेशी निवेशकों का पैसा मजबूती से आ रहा है, और तीसरा अच्छे तकनीकी संकेत भी मिल रहे हैं। तकनीकी संकेतों की बात हमेशा दिलचस्प होती है। वो कौन से खास इंडिकेटर्स हैं जो भरोसा दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल मतलब? आसान भाषा में इसका मतलब है कि दिन में बिकवाली तो आई, लेकिन खरीदार इतने मजबूत थे कि उन्होंने बाजार को गिरने नहीं दिया और उसे वापस ऊपर खींचकर बंद किया। यानी निचले स्तरों पर मजबूत खरीदारी का संकेत है ये। बिल्कुल। दूसरा, बाजार ने 25,856 पर एक हायर बॉटम बनाया है। हायर बॉटम ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि बाजार एक सीढ़ी चढ़ रहा है जहां हर अगला कदम पिछले से ऊपर है। ये एक स्वस्थ अपट्रेंड की क्लासिक निशानी है ना? समझ गई। और तीसरा संकेत? तीसरा, MACD जैसे इंडिकेटर ने बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है, और जो RSI है यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 64.21 पे है। तो 64 का RSI, इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब है कि बाजार में तेजी तो है, लेकिन ये अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है। मतलब और ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है। और ऑप्शंस का डेटा क्या कह रहा है? ऑप्शंस डेटा इस कहानी को और दिलचस्प बना रहा है। सबसे ज्यादा कॉल और पुट दोनों की पोजीशंस 26,000 के स्ट्राइक पर बनी हुई हैं। अच्छा, तो ये एक निर्णायक लेवल बन गया। हाँ, ये एक बड़ा युद्ध क्षेत्र है। बाजार की अगली दिशा यहीं से तय होगी। लेकिन इस हफ्ते कुछ चीजें बाजार में उतार चढ़ाव भी तो ला सकती हैं। जैसे हफ्ते की एक्सपायरी है, फिर FOMC मीटिंग के मिनट्स भी आने हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इन वजहों से बाजार में अस्थिरता आएगी, लेकिन स्रोत का मानना है कि इन सब के बावजूद जो मेन ट्रेंड है वो ऊपर की ओर ही रहने की संभावना है। तो निवेशकों के लिए ये फिर से बाय ऑन डिप्स का एक और मौका हो सकता है। ठीक है, तो अब इस दायरे को और बढ़ाते हैं। अगले 3 महीनों की बात करें। बड़ी तस्वीर क्या कहती है? क्या ये मजबूती टिकाऊ लगती है? हाँ, और यही सबसे अहम बात है। जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो अगले 3 महीनों के लिए भारतीय बाजारों का जो मैक्रो सेटअप है वो काफी मजबूत और सकारात्मक नजर आ रहा है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।